नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बाबा के बुलडोजर मॉडल की दहाड़ देश के कई राज्यों में अब सुनाई दे रही है। खासकर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में अपराध पर लगाम लगाने के लिए इसका बोलबाला सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर है। इसके खिलाफ जमात उलेमा हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और वो कह रहा है कि बुलडोजर एक्शन पर लगाम लगाई जाए। अब ऐसे में कई सारे सवाल भी हैं। सवाल है कि जमात उलेमा हिंद किसकी पैरवी करने पहुंचा है? वो अपराधियों, गुंडों, बदमाशों को क्या बचाना चाहता है? इसलिए सवाल पूछा जा रहा है कि अधर्म पर प्रहार तो फिर धर्म की क्यों ली जा रही आड़? इन चार तस्वीरों को देखिए। जमात उलेमा हिंद बुलडोजर कार्रवाई में धर्म देख रहा है लेकिन अपराध नहीं देख रहा। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई है कि राज्य सरकारों को आदेश दिया जाए कि वो बुलडोजर एक्शन को बंद करें। और इसके पीछे दलील है कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि बदमाश, गुंडा, अपराधी विकास दुबे को भी उत्तर प्रदेश सरकार ने सबक सिखाने में देर नहीं लगाई। तो फिर जमात उलेमा हिंद को अपराधियों में धर्म क्यों दिखता है? अगर कोई गलत नहीं होगा तो उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन क्यों होगा? अगर वो बदमाश, गुंडा बनेगा तो फिर पुलिस की गोली भी खाएगा और बुलडोजर एक्शन का भी शिकार होगा। ऐसे में हिंदी खबर सवाल पूछ रहा है। सवाल यह कि अधर्म पर प्रहार तो फिर धर्म की आड़ क्यों ली जा रही? अपराधियों के टूट रहे हैं घर तो जमात उलेमा के पेट में क्यों हो रहा है दर्द? और जो करेगा वो भरेगा। बाबा का बुलडोजर यूं ही चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में अपील बुलडोजर के खिलाफ क्यों गई है दलील? और गुंडे, बदमाशों पर एक्शन हो रहा है, मुसलमानों को टेंशन क्यों हो रही है? कई सारे सवाल हैं। उन्होंने जिस प्रकार से आरोप लगाए हैं कि जाति और धर्म के आधार पर एक्शन हो रहा है, दरअसल अपराधियों की ना कोई जाति होती है, ना अपराधियों का कोई धर्म होता है। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है और अगर उस पर एक्शन हो रहा है तो उसको धर्म की आड़ में उसको बचाने के लिए जमात उलेमा हिंद क्यों मैदान में उतर रहा है? बुलडोजर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से लोगों को डराने का काम करती है, लोगों को उजाड़ने का काम करती है। तो निश्चित रूप से जनता ने तो इनको सजा दे दिया है, अब कोर्ट भी इनको सजा देगा, क्योंकि ये बुलडोजर अलोकतांत्रिक है जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के अंदर डर और भय का माहौल पैदा करना चाहती है। और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। गौरव मिश्रा, नेता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव जी का बहुत स्वागत है। उधर गौरव चाचरा जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। गौरव भाई आपका भी बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मौजूद हैं। निरंजन जी का बहुत स्वागत है। अनवर जिलानी, अध्यक्ष मुस्लिम कौमी एकता मंच, अब से कुछ ही क्षणों में हमारे साथ होंगे, उनका भी बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी, जमात उलेमा हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है कि बुलडोजर कार्रवाई को रोका जाए। क्या है इसके पीछे की मंशा? अपराधी, गुंडों, मवाली, ये जो बहिष्कृत दरिंदे हैं समाज में, इनका पक्ष लेने के लिए ये स्थिति क्यों आ गई? जब ये जमात उलेमा हिंद या ये जो भी इस चीज का बचाव कर रहे हैं, समाज के अंदर जाते हैं और समाज के अंदर जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, या यूं कहें कि जो जिस तरीके से जो समाज कंटक लोग हैं, या जो जिस तरीके से जो इस मनोवृत्ति के लोग हैं, उनको कम से कम इस चीज के लिए समझाते, उनके परिवार वालों को समझाते, उनको ये बात कहते कि भाई आप ऐसे कृत्यों से बचे। अगर वो उनको समझाते तो मेरे हिसाब से बुलडोजर की कार्रवाई की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और समाज के अंदर ऐसी जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं के अंदर ये समझ लीजिए पुनरावृत्ति उनकी नहीं होती। लेकिन वास्तविकता ये है कि कहीं ना कहीं कि जिस तरीके से याकूब मेमन के जनाजे के अंदर लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, या यूं कहें कि अपराधी का महिमा मंडन होना चालू हो जाता है, या अपराधी का बचाव जहां पे समाज करना चालू कर देता है, वहां समाज के अंदर ऐसी ही परिणति होगी। रही बात बुलडोजर के एक्शन की, तो देखिए सुनील जी, निश्चित रूप से एक चीज से कोई इनकार नहीं कर सकता, और वो ये है कि कई बार क्या होता है कि अनाज के साथ घुन भी पिसता है। कई बार जिस तरीके से शासन प्रशासन वो निष्ठुर होता है, और वो कई बार ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई कर देता है, अति उत्साह में कहिए
या एक जिसको कहते हैं कि अपने नंबर बनाने के लिए कहिए, तो उसके ऊपर सरकार अगर मॉनिटरिंग रख करके और अगर अपराधियों के ऊपर ही है, यानी कि जो इस चीज के लिए समझ लीजिए जिन लोगों के ऊपर ऐसी कार्रवाई करना अनिवार्य है वैसे ही लोगों के ऊपर कार्रवाई करे, तो मेरे हिसाब से इस चीज की, इस कार्रवाई से कहीं कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और आपत्ति उन लोगों को होनी चाहिए जिनकी मनोवृत्ति अपराध जैसी है, जिनकी मनोवृत्ति समाज के अंदर कहीं ना कहीं समझ लीजिए विघ्न डालने वाली है, जो शांति के उपासक ना होकर के जो आप ये समझ लीजिए केवल और केवल अपराध के उपासक है, उन लोगों को इस चीज की चिंता होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप ये देखिए कि जो लोग भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं और इस बुलडोजर के बारे में जो इसका बचाव कर रहे हैं या अपराधियों का बचाव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे उनके भी मानसिकता परिलक्षित होती है। क्योंकि सुनील जी देखिए, निश्चित रूप से मैं आपको एक चीज बताऊं कि कोई भी कानून, कोई भी चीज, कानून किसके लिए बना है? कानून समाज में शांति के लिए बना है। कानून जो बना है वो समाज के अंदर लोग शांति से और जिसको कहते हैं सद्भाव से रहे, उसके लिए बना है। लेकिन अगर कोई उसके अंदर खलल डालता है, और कई बार देखिए आपको मैं बताऊं, जो पुलिस वाले हैं उनसे भी जब बात होती है तो वो भी ये बात कहते हैं कि हमारे को कई बार कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए कानून से बाहर जाकर के भी काम करना पड़ता है। और मेरा ये मानना है सुनील जी, मैं आपको स्पष्ट तौर पे बात बताऊं कि अगर किसी चीज के अंदर, अगर समाज के अंदर शांति आती है, यानी कि दूसरी भाषा में ये कहें कि अच्छा वैद्य वही है, मैं ये कहता हूं अच्छा वैद्य वही है कि जो आप ये समझ लीजिए जहर से भी अगर इलाज करता हो, अगर आदमी को स्वस्थ करता हो, जहर देकर के भी अगर आदमी को स्वस्थ किया जा सकता है, वो जहर नहीं माना जाता, वो जहर दवाई माना जाता है। जी गौरव चाचरा जी, आप इसके पक्ष में हैं जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं लोग कि बुलडोजर कार्रवाई को रोका जाए? क्योंकि हवाला दिया गया है कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि ऐसा तो नहीं है। अपराधी तो जो रहे, जैसे जैसे रहे, उन्होंने अंजाम भुगता। देखिए, अपराधी कोई भी हो, अपराधी की ना जाति होती है ना धर्म होता है। और अपराधी होता है, उसको कानून के हिसाब से संवैधानिक तौर पे जितनी भी धाराएं हैं उस हिसाब से उसको सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि वो दोबारा से अपराध ना कर सके। अगर आप ये बुलडोजर की बात करें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का अतीत रहा है कि 90% ये विपक्ष के लोगों पे कार्रवाई करते हैं, मुसलमानों पे कार्रवाई करते हैं, एक व्यक्ति विशेष पे कार्रवाई करते हैं, उसके बाद 10% ही अपने लोगों पे भी कार्रवाई करते हैं। तो इनकी प्रायोरिटी जो होती है विपक्ष के लोगों को फंसाने की होती है, एक जाति विशेष के, मुस्लिम धर्म के लोगों को फंसाने की होती है। ये कतई गलत है, इसकी मैं निंदा करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपराधी होता है, कानून के हिसाब से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, विपक्ष का बलात्कार करेगा, है मासूम बच्चियों को गर्भवती करके छोड़ देगा। एक सेकंड भाई साहब, है और वो किसी भी धर्म विशेष का क्यों ना हो, कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं वही कार्रवाई तो हो रही है भाई साहब। बीएचयू में जो बलात्कारियों को इन्होंने जमानत दी, अब इसमें फंसाने की और उलझाने की बात तो आप लोग बेहतर जानते होंगे कि कौन किसको क्या फंसा रहा है। बीएचयू के जो बलात्कारियों को अभी इन्होंने जमानत दे दी है, उनका घर क्यों नहीं तोड़ रही है? जमानत अदालत देती है भाई साहब, कोई पार्टी थोड़ी नहीं जमानत दे देती है। सरकार करती है, पैर भी तो सरकार करती है। ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, मैं समझ लेता हूँ भाई। गौरव मिश्रा जी, आज महंगाई, बेरोजगारी, अब बुलडोजर कार्रवाई से इतनी पीड़ा, इतना कष्ट होने लगा कि सुप्रीम कोर्ट तक जाकर घटनाक्रम करके लाइमलाइट में रहना चाहती है सरकार। ठीक है भैया, सुप्रीम कोर्ट में जाकर बुलडोजर पर रोक लगाने की मांग हो रही है और कहा जा रहा है कि भाई सिर्फ मुसलमानों पर ही बुलडोजर चल रहा है। देखिए सुनील जी, एक जो तकिया कलाम हमेशा टीवी चैनलों पर बोला जाता है ना, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। हाँ। अपराधियों की जाति भी होती है और धर्म भी होता है। किसके लिए? उनके लिए जो कानून का माहौल उड़ाना चाहते हैं, जो खतरनाक राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो अपराधियों में जाति और धर्म देखते हैं, मजहब देखते हैं। और वो समाजवादी पार्टी हो चाहे विपक्ष की कोई भी पार्टी हो, जमीयते उलमाए हिंद जो सुप्रीम कोर्ट गई है, वो भी इसी प्रकार का खतरनाक मंशा रखती है। आम नागरिक के अंदर, आम जनता के अंदर, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का हो, कोई भी मत मानने वाला हो, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई खौफ नहीं है। उसके मन में, दिल में शांति है और सुकून है कि लॉ एंड ऑर्डर अपनी ताकत, अपना वजूद दिखा रहा है इस प्रदेश में। ये वही प्रदेश है जहां पर कानून का माहौल उड़ाया जाता था और विशेष रूप से मजहब विशेष के लोगों को मुख्यमंत्री के आवास में बुला करके उन्हीं अपराधियों को बिरयानी खिलाई जाती थी जी। आज कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जो अपराध किया, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा।
ये तमाम उल्टे सीधे उदाहरण देते हैं, लेकिन उन उदाहरणों का सच्चाई के कसौटी पर जब कसेंगे तो वो सब फर्जी निकलेंगे। मुझे लगता है कि अब इस सीमा से बाहर निकलना चाहिए और इस तरीके से कानून का मखौल उड़ाने वालों का साथ देना ये ठीक नहीं है। इससे समाज असुरक्षित होता है, कानून पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। एक भी केस बताएंगे, कोई भी एक भी केस बुलडोजर की कार्रवाई का जो गलत रहा हो, किसी भी एक केस को ये नहीं बता पाए हैं। उन्हीं लोगों पर कार्रवाई हुई है जिन लोगों ने जघन्य अपराध किए हैं, जिन लोगों ने राष्ट्रीय संप्रभुता को नुकसान पहुंचाया है या किसी न किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे हैं। तो उसमें क्यों इनको दर्द हो रहा है भाई? क्यों ये जाति देख रहे हैं, क्यों धर्म देख रहे हैं? ठीक, विकास, जैसा आपने शुरू में कहा, विकास दुबे के ऊपर भी तो कार्रवाई हुई। बहुत से ऐसे लोग, विकास दुबे छोड़ो, तमाम ऐसे दुबे घूम रहे हैं जिनके खिलाफ बुलडोजर चला है। वो दुजाना हो, गुजर हो, ठाकुर हो, कई ऐसे अपराधी मोस्ट वांटेड जिनको एनकाउंटर में मार गिराया भी गया और संपत्ति भी गिराई गई। इसमें किस बात की दिक्कत है भाई? अनवर जिलानी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम कौमी एकता मंच से। जिलानी साहब जी, आवाज आ रही भैया आपको? आ रही है। ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि बुलडोजर कार्रवाई को रोका जाए, उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई राज्यों में भी, और बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ गरज रहा है, चल रहा है। मानते हैं साहब? अभी तक जितने भी बुलडोजर कार्रवाई हुई है वो मासूम मुसलमानों पर हुई है, जिनका राजनीति में कोई ज्यादा बड़ा हिस्सा नहीं है, या उनका कोई राजनीति में बड़ा नहीं था, या उनका कोई नहीं होता। कांग्रेस में भी जो बड़े नेता है जो बीजेपी से मिले हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई बुलडोजर की। वो बुलडोजर की 41 जो है बीजेपी के नेता जो 76 में उसमें मुकदमे चल रहे हैं, उन पे क्यों नहीं हुई कार्रवाई? आप बताइए जी। आपने तो इतना, आप जो है आपने इतनी अच्छी बौद्धिकता वाली बात की है भाई साहब। जिलानी साहब, मेरा मन कर रहा है मैं आपको साक्षात दंडवत प्रणाम करूं। आपने कहा मासूम मुसलमानों के खिलाफ हो रही है कार्रवाई जी, और मेन ये है जो पैसे वाले मुसलमान हैं, जिनका प्रॉपर्टी वालों से कुछ विवाद चलता है, बीजेपी वालों से, वो उनको दबिश में लाते हैं, मकान तोड़ते हैं ताकि और जमीन ना खरीदें और विवाद वाली जमीनें न लें, हम ले लें। बीजेपी वालों का 90% ये हुआ। आप देख लें, अभी तक रिकॉर्ड है मेरे पास आपके दिलवा में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी जाएगी ना भैया जिलानी साहब? सुप्रीम कोर्ट से आप उम्मीद करिए कि फटकारी मिलेगी, आश्वासन और बाकी आपको सहानुभूति नहीं मिलेगी। आपने अगर ये कह दिया वहां कि भाई मासूम मुसलमानों पर बुलडोजर चल रहा है, गजब बात है भाई साहब। निरंजन पोद्दार जी, जिलानी साहब तो और 4 कदम आगे निकले, उन्होंने कहा मासूम मुसलमानों पर चल रहा है। बताओ है? ऐसा है सुनील जी, जिसकी जितनी सोच है उसकी उतनी अप्रोच है। आप इस चीज को समझ के चलिएगा। आप मुझे एक बात बताइए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश 2017 से पहले एक संगठित अपराध के चंगुल में फंसा हुआ था, हर एक क्षेत्र के अंदर माफिया राज चलता था, पैरेलल सत्ताएं चलती थी, क्या उस टाइम कानून काम नहीं करता था? लेकिन कानून के छिद्रों का लाभ उठा करके, कानून की जो कमजोरियां हैं उनका लाभ उठा करके ही तो ये इतने बड़े गैंगस्टर बने। एक छोटी सी बात और सुनील जी, मुझे एक बात बताइए कि 2017 के बाद में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, 2022 तक आप ये समझ लीजिए अतीक अहमद के ऊपर कानूनन रूप से कार्रवाई चल रही थी, जेल के अंदर काम चल रहा है, जेल के अंदर थे, कोर्टों के अंदर उनका जो विधिक कार्रवाई हो रही थी वो चल रही थी। उसके बाद में ये घटनाक्रम कहां से घटा? जी, जेल में रहते हुए सरकार को चुनौती दी, और जिस तरीके से आप ये देख रहे होंगे कि सड़कों के ऊपर जिस तरीके से बमबाजी हुई, और वो जो गवाह था उसके ऊपर उन्होंने उसकी हत्या करी, और जो उसके शैडो थे, उसके जो गनर थे, उनको भी साथ में मौत का काल का ग्रास बनना पड़ा। तभी उसके बाद में जाकर के वो कार्रवाई ज्यादा त्वरित रूप से वो कार्रवाई हुई एनकाउंटर पर, उसके पुत्र के एनकाउंटर की। कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ लोगों की मनोवृत्ति और कुछ लोगों की प्रवृत्ति वैसी होगी। तो सुनील जी, मुझे एक बात बताइए, उसके बाद में क्या उनको भजन सुना करके ठीक किया जा सकता है क्या? और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो कहते हैं कि मासूमों पे कार्रवाई हो रही, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा अपराध यही है कि अगर आप एक अपराधी को मासूम बताते हैं
तो सुनील जी मुझे एक बात बताइए, इसका मतलब आप उसके साथ खड़े, आप उसके अपराध में भागीदार बन रहे। ठीक है भैया। जबकि वास्तविकता ये होनी चाहिए कि आप ये कहें, और सबसे एक चीज और क्या है, जिस तरीके से कहते हैं कि भाई बुलडोजर भेदभाव केवल मुसलमानों पे चल रहा है, हिंदुओं पे 20% चल रहा है, उन पे 80% चल रहा है, तो भाई साहब आप क्या चाहते हैं कि अपराध किया निरंजन पोदार ने और उसको बैलेंस बनाने के लिए सुनील जी के घर पर बुलडोजर चला दिया जाए? यानी कि बैलेंस बनाने के लिए हमें केवल बैलेंस बनाना है, जिस तरीके से हिंदू आतंकवाद घड़ना है, बैलेंस बनाने के लिए साध्वी प्रज्ञा को या उनको असीमानंद को या कर्नल पुरोहित को भी आतंकवाद में घसीट दीजिए ताकि ये एक बैलेंस बन जाए। तो कहने का तात्पर्य आप उसी मनोवृत्ति से जब काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी समाज में आप शांति के पक्ष में खड़े हुए दिखेंगे। ठीक है गौरव भैया, गौरव चाचरा जी आपके पास आ रहा हूं। मुख्तार, अतीक, अशरफ, मोइद, जितने भी रहे हैं बवाली किस्म के लोग, इनके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई हो रही है और जिलानी साहब कह रहे हैं मासूम हैं ये लोग। नहीं, देखिए जो अपराधी है तो संवैधानिक तौर पर उस पर कार्रवाई हो, जो कानून में लिखा हुआ है उसके तौर पर जो कार्रवाई हो, जो सजा होनी चाहिए वो होए। अब मैं ये कहता हूँ एडीआर की रिपोर्ट ने बताया है कि 54 भाजपा के सांसद विधायकों पे महिला अपराध की केस, क्या इनके घर भी बुलडोजर चलेगा? कब चले? इन 54 लोगों पे बुलडोजर कब चलेगा योगी जी बताएं? सिर्फ और सिर्फ जो ये सरकार नहीं चला पा रहे, आज महिला अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, नौकरी मिलने नहीं, स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल बुरी हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, इन सब चीजों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए, ये खाली लाइमलाइट में रहने के लिए, चर्चा पे रहने के लिए जानबूझ के ऐसे कदम करते हैं कि हमारी फोटो आती रहे, आप जैसे मीडिया वाले इनकी फोटो दिखाते रहे कि कुछ काम कर रहे हैं। असल ये है कि धरातल पे कोई भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही है। उपचुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। 2027 के चुनाव में देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होने जा रहा है। भैया गौरव जी, आपको ये जानकारी होगी बहुत अच्छे से कि चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले आप सारे दल मिलकर गए थे सुप्रीम कोर्ट और आपने कहा था, अभिषेक मनु सिंह भी और बाकी कांग्रेस के बड़े लीडर हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं, वो लोग गए और जाकर उन्होंने इस बात के लिए कहा कि भाई साहब ईडी सीबीआई सिर्फ हमारे विपक्ष के लोगों पर कार्रवाई कर रही है, इसे रुकवाओ। सुप्रीम कोर्ट से कैसा मुंह लेके लौटे थे? देखिए ये, और अब कह रहे हैं कि बुलडोजर रोक दो क्योंकि मासूमों पर चल रहा है। ये लोकतांत्रिक नहीं, हम नहीं कह रहे मासूमों पर, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट में जाने का सबको अधिकार है। जिस व्यक्ति को, जिस किसी को लग रहा है मेरे साथ अन्याय हो रहा है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बना है, वो जा सकता है, हमारे फंडामेंटल राइट है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन लेगा वो सर्वमान्य होगा, सबको उसका सबको मानना। जो लोग अरबों खरबों की संपत्ति इकट्ठा कर लिए गौरव मिश्रा जी, वो लोग अपना केस नहीं लड़ पा रहे हैं, बताइए उसके लिए सुप्रीम कोर्ट कौन जा रहा है? जमीयत उलेमा हिंद। ये वही जमीयत उलेमा हिंद है, इनके मुंह में दही जम जाता है और इनका एक शब्द निकलता नहीं है तब जब कोई मौलाना बैठकर, मौलवी बैठकर मस्जिद में, मदरसा में मासूम बच्चियों के साथ किस तरह से ज्यादती करता है। छुट्टी करने के बाद वो बच्चियों को रोक लेता है, उनके साथ 5 से 8 वर्ष की बच्चियां, उनके साथ रेप करता है, तब नहीं जमीयत उलेमा हिंद बोलता। आपने 100 रेपों में से सिर्फ एक रेप को ही चुना है, इतने रेप जो हुए नहीं भाई साहब, बताओ किसके मकान टूटे? अभी कई मदरसों में नोट छापे जा रहे हैं, बताइए मकान टूटा एक का भी यूपी में। मदरसे में नोट छापने का काम मौलवी कर रहा है, फर्जी नकली नोट, उसके खिलाफ नहीं बोलते हो आप लोग? सुनील जी, वो बीजेपी गौरव मिश्रा, रुक जाओ भाई साहब, साहब आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ अभी, रुक जाओ भाई साहब, अभी गौरव मिश्रा जी आपका हो गया जी। देखिए सुनील जी, लगभग 77,000 एकड़ भूमि इन माफियाओं के कब्जे से सरकार ने छुड़ाई है उत्तर प्रदेश में। आप सोचिए कि कितना बड़ा क्षेत्र होता है ये। लगभग 5,500 करोड़ रुपए जब्त हुए हैं, संपत्ति जब्त हुई है इनके पास से। 1 लाख करोड़ से अधिक की शत्रु संपत्ति जब्त हुई है। और ये जमीयत उलेमाए हिंद जो एक आतंकी चरित्र की तरह व्यवहार कर रहा है, अब देखिए इसका षड्यंत्र क्या है, इसके पीछे का षड्यंत्र क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जिस तरह से सीए एनआरसी में मुसलमानों को भ्रम में डाल करके, उनको भड़का करके एक षड्यंत्र के तहत सड़कों पर उतार दिया गया, दिल्ली में दंगे करा दिए गए, 55-56 लोगों की जानें चली गई। उसी तरह से अब ये एक डिजाइन करेंगे पूरे देश में कि मुसलमानों का
के घरों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है, जबकि बहुत सारे मुसलमान जैसे आजम खान ने बहुत ज्यादा मुसलमानों का ही संपत्ति हड़प लिया, उन्हीं की संपत्ति हड़प लिया। आप समझ लीजिए कि उनसे कोई भी बचा नहीं है ऐसे माफियाओं और अपराधियों से, चाहे वो किसी जाति धर्म मजहब का हो, और कानून इसमें कोई भेद नहीं करता, और आज कोई भेद नहीं हो रहा है। इनकी समस्या इस बात की है कि इनके वो लोग जो कानून का मखौल उड़ा करके इनके जेबों को भरते थे, इनके खतरनाक मंसूबों को पूरा करते थे, वो कमजोर हो रहे हैं, वो सलाखों के पीछे जा रहे हैं, उनकी आर्थिक सप्लाई लाइन जो है वो कट रही है, इसलिए इनकी बेचैनी पड़ रही है। ये आम मुसलमान तो देश का खुशहाल है, वो खुश हो रहा है क्योंकि उसको पक्का मकान मिल रहा है, उसको गैस सिलेंडर मिल रहे हैं, उसको तमाम योजनाएं आयुष्मान भारत मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, उसको खुशी है इस बात की। जिलानी साहब, परेशानी इनको है कि देश को कैसे अस्थिर किया जाए, गृह युद्ध की आग में कैसे झोंका जाए, वो परेशानी इनकी है। इसलिए जमीयतें उन्होंने मुसलमानों को वोट काटे हैं मुसलमान कांग्रेस के, और बीजेपी को फॉलो करे आजम खान ने आज तक, और ये सजा मिली उन्हें। हाँ, अच्छा जिलानी साहब एक बात बताइए, जिलानी साहब आपकी जो एकता मंच है, जिलानी साहब आपकी जो एकता मंच है जिसके आप अध्यक्ष हैं, आप ये बताइए, आप लोग भी कभी ऐसे नहीं निकलते सड़क पर इन लोगों के खिलाफ? है मदरसे में बच्चों को आप तालीम देने के लिए बुलाते हैं बच्चियों को, और उनके साथ वो मौलवी, एक सेकंड भाई साहब, वो मौलवी उनके बच्चियों के साथ उनको अश्लील फिल्में दिखा कर उनके साथ रेप करता है। एक मदरसा ऐसा भी भाई साहब जिसमें नोट छापने का ही काम शुरू कर दिए। वो इनके लिए मासूम है। प्रयागराज में नोट छापा, अयोध्या का जो कांडी है, वो किसी भी दल से क्यों ना हो, समाजवादी पार्टी से हो या किसी भी से हो, हालांकि है तो समाजवादी पार्टी वाला, तब आप लोग नहीं बोलते हो। आपको मिलेगा बलात्कारी मिलेगा, बदमाश मिलेगा, गुंडा मिलेगा। आज मुसलमान के 80% जो जुआ सट्टा चलाते हैं बीजेपी गोद में बैठे हुए, लाओ मैं गिनती दूंगा आपको। अरे भाई तो गोद में से उतारो ना फिर, आप लोग इनकी गोद में काहे बैठा दियो? जुआ सट्टा चलाते हैं यहाँ पे, उतारो इनकी गोद से, इनकी गोद से उतारो। हम तो कह रहे हैं फिर उसके खिलाफ जाओ सुप्रीम कोर्ट, तब तो समझ में आया कि इनकी गोद में बैठे भाई साहब। वही तो ये इनके नेताओं जो इनको फॉलो करता है मुसलमान, वो इनके लिए नेक होता है, और जो पब्लिक मोहब्बत करती है वो इनके लिए दुश्मन हो जाता है। अरे भाई, आप अपराधियों के पक्ष में खड़े हैं क्या? आप अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? अपराधी जब होगा, जब अदालत से फैसला हो जाए कि साहब ये अपराधी हो चुका है, फिर फैसला आए तो आप अपराधी बताओ, उसके मकान तोड़ो, हम साथ हैं आपके। लेकिन उसको जेल में आपको बंद करके मकान तोड़ लाओ, 20 बच्चों को परेशान कराओ, अवाम को जो फायदा, अरे तो उनके अवैध मकान है, उनके जब तक अदालत का फैसला ना हो, नहीं अपराधी नहीं मानेंगे। अवैध मकान क्यों बना करके रखे? अवैध बताइए कौन से बड़ी मेहनत से पैसा कमाता है इंसान? अवैध मकान 2 घंटे में नहीं बनता, क्या अलाउद्दीन का चला गया मकान बन रहा, हवेली बन रहा है, आपको 7 साल में लगती है जब आप कहाँ जाते हो? केवल भड़काने का काम करते हैं। आप लोगों को फॉलो नहीं करे, शांति पसंद मुसलमान है, अमन पसंद मुसलमान है, लेकिन उनको आप केवल उपद्रवी बनाने का काम करते हैं। आप चाहते हैं किसी का मकान तोड़े, अगर वो बीजेपी को छोड़ दीजिए, देश आगे बढ़ रहा है। जी ठीक है, निरंजन पोद्दार जी, बीजेपी गोद में बैठ जाए तो आप उसका मकान नहीं तोड़ोगे। ठीक है भाई साहब, लेकिन अगर आपका क्या नहीं मानेगा तो मकान टूट जाएगा, 20 बच्चे बाहर हो जाएंगे, भले ही वो मकान किसी के नाम होए, एक मकान किराएदार। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया जिलानी साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैंने इतना पूछा था कि आपकी जो एकता मंच है और जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, जमीयत उलेमा हिंद वाले, ये लोग ऐसी घटनाओं पर क्यों नहीं बोलते? क्यों फतवा मतवा जारी नहीं करते भाई साहब ये लोग? जी सुप्रीम कोर्ट इन वाले अलग गए, मैं अलग गया हूं। मासूमों के लिए गए हो ना? अरे भाई साहब, मासूमों के लिए गए हो, मासूमों को बचाने के लिए। भाई निरंजन पोद्दार जी, अपराधी को आर्थिक तौर पर क्यों निस्ते नाबूद न किया जाए? कहने पे चलते हैं सुनील जी, देखिए जिस तरीके से समाज के अंदर एक जिसको कहते हैं एक बढ़ावा कैसे मिलता है, आपने देखा होगा कि जब 2018 के अंदर रामपुर में दंगा हुआ और सार्वजनिक संपत्तियों को जलाया गया, बसों को तोड़ा गया, जलाया गया, और उसके बाद में जब रिकवरी सूट निकाला था सरकार ने, उनसे जब
पैसे वसूली की बात करी थी, उस टाइम भी तो ऐसी हाय तौबा मची थी। उस टाइम भी तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लोग पहुंचे थे कि भाई इनसे आप रिकवरी क्यों कर रहे हैं, तो सार्वजनिक संपत्ति थी। अब आपको एक व्यक्तिगत मैं आपको अनुभव बताता हूं सुनील जी, आप ये मान के चलिए कि जिस तरीके से बरेली के अंदर एक आवाज के ऊपर हजारों लाखों लोग सड़कों पे आते थे और बरेली बंद, और जिस तरीके से तोड़फोड़ और वहां पे मारकाट मच जाती थी। मैं 2019 के अंदर स्वयं बरेली गया हुआ था और उस समय सुनील जी मेरी थोड़ा सा इनको शांत करवाइए, जिलानी साहब जल्दी से, निरंजन जी जल्दी से अपनी बात इनको शांत करवाइए। तो भाई साहब उस टाइम ऐसे ही मौलाना तौकीर रजा ने ऐलान किया था कि सड़कों पे निकलिए और ईंट से ईंट बजाइए, लेकिन आप यकीन मानिए वहां से डर के मारे जिसके यहां मैं रुका हुआ था उन्होंने मुझे फटाफट भेज दिया, कह रहे हैं अब कर्फ्यू लग जाएगा। लेकिन वास्तविकता ये थी कि उस दिन कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ शांति थी। आपको पता है क्यों? बाद में पता चला वो इसलिए कि लोगों ने अपने बच्चों को कमरे में बंद कर करके ताले लगा दिए कि भाई तुम तो बाहर जाकर के बस चला के आ जाओगे, योगी जी की सरकार है और वो तुम्हारे हमारी जमीन बिकवा करके पैसे वसूली करेंगे बस चलाने के लिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर किसी वो कहते हैं ना बिना नमाज को जड़े गए गौरव चाचरा बोले राम सको तब भय भी न होए ना प्रीत। आप इस चीज को समझिए, बिना भय गौरव चाचरा इतनी उत्पन्न होती है। अपराधी को आर्थिक तौर पर कमजोर क्यों न किया जाए, क्यों उसकी कमर न तोड़ी जाए? तो अपराधी आप बताइए कितने बलात्कार, 41 बलात्कार, जिलानी साहब गौरव भैया जवाब दें। गौरव चाचरा उनके खिलाफ क्यों नहीं हुई? अपराधी किसी भी जाति धर्म का हो, संविधान के तौर पे कानूनी जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए। जबरदस्ती मजहब देख के या विपक्ष के लोगों को किसी को फंसाने के या षड्यंत्र रचने की अब मैं तो ये समझ नहीं पा रहा गौरव भैया, आप भी जान रहे हैं सारी चीजों को और देख भी रहे हैं व्यवस्थाओं को। बंगाल में दंगा होता है, एक सेकंड भाई साहब, जो कानून और संविधान की बात कर रहे हैं वो सुन लें इस बात को। बंगाल में दंगा होता है, हाई कोर्ट की यह टिप्पणी आती है ममता बनर्जी की सरकार के लिए कि अरे इन अपराधियों पर बुलडोजर चलाओ, और बुलडोजर नहीं है बंगाल में तो योगी के यहां से मंगाओ। अब इसको क्या बोलोगे, क्या कहोगे इसे? वो हाई कोर्ट ने टिप्पणी की, कहा कि बुलडोजर अच्छा कर रहा है उत्तर प्रदेश में। अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर मासूम बता रहे हैं उन लोगों को, मासूम है वो लोग जिनके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए, इन अपराधियों के मन मस्तिष्क को जिस तरह से कानून के धाराओं के तहत तोड़ना है, ऐसे ही इनकी आर्थिक व्यवस्था को भी निस्ते नाबूद करना है। तब तो भय होगा इनके अंदर। इसके पक्षधर बनेंगे तो समाज आपको भी नकार देगा। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद खास कार्यक्रम में।